नमस्कार। पता है कभी कभी ना सबसे सीधी सादी कहानियों में ही सबसे गहरे सबक छिपे होते हैं। तो आज चलिए एक ऐसी ही कहानी देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो ज्ञान और हमारे औजारों के बीच के रिश्ते पर एक नई रोशनी डालती है। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना वो बस इसी एक सवाल में छिपा है। क्या कोई टूल, कोई औजार अपने आप में हमें कोई हुनर सिखा सकता है? हम्म चलिए इसी सवाल के साथ कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक गांव से और गांव में रहने वाले एक आदमी से। अब ये जो आदमी था ना वो एक बहुत ही सीधी सादी पर उतनी ही बड़ी एक गलतफहमी का शिकार था। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक ऐसा आदमी है जिसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। सोचिए उसके लिए किताबें, अखबार, ये सारी दुनिया एक पहेली जैसी ही तो होगी, है ना। अब वो रोज देखता था कि उसके आसपास के लोग चश्मा लगाकर कितनी आसानी से किताबें और अखबार पढ़ लेते हैं। और बस यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। और यहीं पर उसकी सोच की एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमें साफ साफ दिखती है। उसे क्या लगा? उसे लगा कि पढ़ने की जो ताकत है ना वो अक्षरों के ज्ञान में नहीं है, बल्कि उस चश्मे में है जो लोग पहनते हैं। तो बस उसे लगा कि उसे अपनी समस्या का हल मिल गया है, और यही सोचकर वो आदमी पूरे जोश के साथ उसे पाने के लिए एक सफर पर निकल पड़ता है। उसका प्लान एकदम सिंपल था, बिल्कुल सीधा। उसने ज्यादा सोचा नहीं, फौरन फैसला किया, शहर का रास्ता पकड़ा और सीधा पहुंच गया एक चश्मे की दुकान में। उसके दिमाग में ना कोई दूसरा ख्याल था ही नहीं। और दुकान में जाके उसकी आवाज में पूरी उम्मीद थी। उसे पूरा मतलब पक्का यकीन था कि बस एक चश्मा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। पढ़ने की जो ये समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अब दुकान के अंदर पहुंचते ही उस आदमी का जो सिंपल सा प्लान था ना वो एक बहुत ही उलझी हुई और निराशाजनक सच्चाई से टकराने वाला था। दुकानदार ने तो भाई अपना काम किया। उसने उसके सामने कई अलग अलग तरह के चश्मे रखे और साथ में दिए किताब कि लो आजमा कर देख लो। अब असल परीक्षा की घड़ी आ गई थी। तो उसने बड़ी उम्मीद से पहला चश्मा पहना, किताब पर नजर डाली और कुछ नहीं। नतीजा 0। अक्षर अब भी उसके लिए बस बेमतलब के निशान थे। उसे थोड़ी हैरानी हुई। सोचा शायद शायद ये वाला चश्मा ठीक नहीं है। और अब उसकी जो हैरानी थी ना वो धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी। एक चश्मा, दूसरा, फिर तीसरा, पर नतीजा वही का वही। हर कोशिश बेकार। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है। और आखिर में क्या हुआ? उसका गुस्सा फूट पड़ा। और यहां सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उसने सारी गलती किस पर डाल दी? औजारों पर, मतलब चश्मों पर। उसने एक बार भी अपनी सोच पर सवाल नहीं उठाया। और यहीं आता है कहानी में एक नया मोड़। वो मोड़ जहां एक समझदार दुकानदार असली मुद्दे की जड़ तक पहुंचना शुरू करता है। दुकानदार को कुछ तो अजीब लगा। उसने उस आदमी के हाथ में जो किताब थी ना उसे जरा गौर से देखा, और उसे वो चीज दिख गई जिस पर गांव वाले का ध्यान गया ही नहीं था। किताब उल्टी पकड़ी हुई थी। और बस तब दुकानदार ने बहुत धीरे से, बहुत आराम से वो एक सवाल पूछा जिसने इस पूरी पहेली को ही सुलझा कर रख दिया। जवाब में उस आदमी ने बड़ी ही मासूमियत से सच बता दिया। और उसका जो जवाब था ना वो उसकी गहरी, बहुत गहरी गलतफहमी को पूरी तरह से सामने ले आया। तो देखिए, फर्क बस इतना सा था। गांव वाला क्या सोच रहा था कि चश्मा कोई जादुई चीज है जो हुनर सिखाता है, जबकि सच्चाई क्या थी? सच्चाई जो दुकानदार जानता था कि चश्मा सिर्फ देखने की क्षमता को, जो पहले से ही मौजूद है, उसे थोड़ा बेहतर बनाने में मदद करता है बस। तो अब जब सच्चाई सामने आ गई तो वो आदमी और उसके साथ साथ हम सब इस कहानी के सबसे गहरे सबक तक पहुंचते हैं। जाहिर है वो आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे शायद जिंदगी में पहली बार ये कड़वा सच समझ आया कि उसकी असली समस्या उसकी आंखों में नहीं बल्कि उसके ज्ञान की कमी में थी। और यही है इस कहानी का निचोड़। क्या? कि असली अंधापन वो नहीं है जब कोई देख नहीं पाता। असली अंधापन तो ज्ञान और समझ की कमी है। तो मतलब साफ है, कोई भी टूल, कोई भी उपकरण हमारे हुनर में हमारी मदद कर सकता है, पर वो हुनर पैदा नहीं कर सकता। पढ़ने के लिए चश्मे से कहीं ज्यादा जरूरी है पहले अक्षर ज्ञान सीखना। ये वो पहला कदम है जिसे कोई भी पार किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता।
और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। ज़रा सोचिए, आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में हमारे चश्मे क्या हैं? मतलब वो कौन सी आसान चीज़ें हैं जिन्हें हम किसी मुश्किल समस्या का शॉर्टकट या कोई जादुई हल मान बैठते हैं, जबकि असल ज़रूरत होती है उस चीज़ को सीखने की, मेहनत करने की। इस पर सोचिएगा ज़रूर।